नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज एक नए वीडियो को लेकर फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। हिंदी कुमार भारती कक्षा 10वीं से पाठ 2 डिनर। और इस वीडियो में आपको संपूर्ण स्वाध्याय सहित भाषा बिंदु एवं उपयोजित लेखन यह सभी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बच्चों चलते हैं हम इस पाठ की तरफ। सबसे पहले हम शब्द संसार देखते हैं। सीली, सीली मीन्स आर्द्र, गीली या नमी हम इसे कह सकते हैं। दूधिया यानी सफ़ेद रंग, घमासान यानी भीषण, बेसुरी यानी जिसमें कोई सुर ना हो, सुरहीन हो, और नायाब, नायाब अर्थात दुर्लभ, उदग्नि यानी अस्थिर मन, और संचित अर्थात एकत्रित यानी जो जमा हो जाए उसे एकत्रित कहते हैं। इसके बाद में अगले शब्द देखिए, वाकिफ यानी परिचित या अज्ञात, तल्ख यानी कड़वा या कटु, डोंगा अर्थात बड़ा कटोरा, क्रियाकलाप यानी गतिविधि, और भौचक्की यानी आश्चर्यचकित, कर्कश अर्थात कर्णकटु जो हमारे कानों को अच्छी ना लगे आवाज़, विचरण यानी घूमना, और असंगित यानी अनुचित। इसके पश्चात हम इसके पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। संजाल पूर्ण करना है। हमें कुछ सूचनाएं दी गई हैं। वर्षा के आने से ये इस प्रकार बदलते हैं। तो नभ कैसे हो जाते हैं? काले और दूधिया बादलों से घिरे थे। हवा कैसी थी? शीली थी और चिपचिपी हो गई थी। और प्रकृति ने चुप्पी साध ली थी। और जलद, जलद अर्थात बादल, बादल कैसे थे? बादल में खामोशपना था और घमासान मचा हुआ था। इसके पश्चात ऐसे 4 प्रश्न तैयार करना है जिनके उत्तर हमको किताब में दी हैं। जैसे पहला है गर्मी और घुटन, तो इसका प्रश्न तैयार होगा, उर्मी किस वजह से रिक्शा छोड़कर बाहर आ गई। दूसरा है, इसका उत्तर दिया हुआ है सड़कें, तो इसका प्रश्न होगा, आवागमन की सुविधा के लिए सरकारें क्या बना रही हैं। तो इस प्रकार से हमें एक शब्द में उत्तर दिया हुआ है। इन उत्तरों का हमें प्रश्न तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पर ऊपर प्रश्न दिया है और उत्तर नीचे लिखे हुए हैं। इसके पश्चात बच्चों तीसरा प्रश्न देखिए। इसका उत्तर लिखा हुआ है हमारी किताब में, नौकरी। तो इसका प्रश्न तैयार होगा, पढ़े लिखे नवयुवक शहरों में किस लिए आते हैं। तो उत्तर है, नौकरी पाने के लिए आते हैं। इसके बाद में चौथा जो हमको उत्तर दिया हुआ है किताब में, शास्त्री नगर। और इस पर हमने प्रश्न तैयार किया है, उर्मी का रिक्शा कहाँ खराब हुआ था। तो उर्मी का रिक्शा शास्त्री नगर में खराब हुआ था। ये उत्तर आप समझ ही गए होंगे। इसके पश्चात हम प्रश्न तीसरा देखेंगे। हमको सिर्फ उत्तर लिखना है, बीच में पाठ में प्रयुक्त पात्र। तो इस पाठ में कौन कौन से प्रमुख रूप से पात्र हैं। तो पहले उर्मी और अनुराग ये प्रमुख पात्र हैं। रिक्शे वाला है, शैफी है, और एक काम वाली है। इस प्रकार से ये 4-5 जो प्रमुख पात्र हैं इस पाठ के प्रमुख पात्र हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, पाठ में प्रयुक्त वाहन मरम्मत के लिए जो प्रमुख साधन हैं उनके नाम हमें बताना है। तो इसमें पहला है प्लग, पाना, जैक और स्टेपनी। ये 4 जो हमको यहाँ पर साधन बताए गए हैं, ये गाड़ी मरम्मत के लिए आवश्यक साधन हैं। इसके पश्चात हम अगले और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए 4 वाक्य दिए गए हैं आपको। तो इसमें से केवल सत्य कथन आपको छांटकर फिर से लिखना है। तो इसमें पहला है, ऑटो के रुकने से उर्मी खुश थी। आगे की ड्राइविंग सीट पर युवती थी, लगातार बड़बड़ा रही थी। और उर्मी उतरकर ऑटो के इर्द गिर्द घूमने लगी। रोशनी होते ही उर्मी ने देखा तो वह क्रोधित हो गई। तो इसमें जो पहला कथन है, ऑटो के रुकने से उर्मी खुश थी, यह सही कथन है। इसके पश्चात हम अगला प्रश्न देखेंगे। शब्द युग्म पूर्ण करना है। तो काले दुधिया है, डरी सहमी है, और इर्द गिर्द है, और हाथ मुंह है। इस प्रकार से एक शब्द हमें दिया है, उसका शब्द युग्म हमें पूर्ण करना है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 से 10 वाक्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिसमें कोई विराम चिन्ह नहीं है, और हमें विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को फिर से पुनः लिखना है। तो हम उत्तर में एक एक वाक्य देखेंगे, आप विराम चिन्हों की तरफ ध्यान दीजिए। हाँ, तो पुत्र कौन से सेक्टर जाना है? बूढ़े की जुबान में पंजाबी लहजा था। अब इसमें जो जो विराम चिन्ह लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। रोहिणी,
उर्मी डरी सहमी धीरे से बोली, ऐसा लगता है पुत्र आप कहीं काम करती हो। चौथा है, मैं भी क्या क्या सोचती हूँ। उसने इन्हीं ठहाकों के बीच फिर सोचा। और पांचवा वाक्य है, उसने सोचा लेकिन धीरे से बुदबुदाई, अरे भीतर तो आने दो। इस प्रकार से यहाँ पर जो 5 वाक्य आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें अलग अलग विराम चिन्ह जो लगे हुए हैं हमने यहाँ पर लगाकर बताए। पहले इसमें देखिए इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, यानी दोहरा अवतरण चिन्ह। उसके बाद में अल्प विराम लगा हुआ है, प्रश्नवाचक लगा हुआ है। दूसरे इसमें भी विस्मयादिबोधक अव्यय लगा हुआ है, पूर्ण विराम लगा हुआ है। तीसरे इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह हैं और सभी जो चिन्ह हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद में छठवा जो वाक्य है, जी हाँ बहुत प्यारा बच्चा है, मेरे मित्र ने कहा। सातवां देखिए, संदर्भ लकीर कहानी संग्रह से। तो यहाँ पर जो चिन्ह लगे हुए हैं वो आपके समक्ष यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आठवां प्रश्न है, तुम बोलती क्यों नहीं। अंबिका आक्रोश की दृष्टि से उसे देखती है। तो अंत में पूर्ण विराम लगेगा और पहले इसमें दोहरा अवतरण चिन्ह लगा हुआ है। नौवां, मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी तरफ देखती है। क्या हुआ है माँ। तो यहाँ पर आपको जो चिन्ह लगे हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और 10वां देखिए, 50 कहानियाँ पढ़ जाऊँ तो कहीं एकाध नाम मिलता है, नहीं तो लोग यह वह से काम चला लेते हैं। यहाँ पर जो अवतरण चिन्ह वगैरह लगे हुए हैं वो चिन्ह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में निम्नलिखित विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए 10 वाक्य का हमको परिच्छेद लिखना है। तो इसमें दिनेश पढ़ने स्कूल गया, इसमें पूर्ण विराम लगा हुआ है इसलिए पूर्ण विराम लिखा हमने। आजकल ठंड बहुत पड़ रही है, तो यहाँ पर योजक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। आज आप कहाँ जा रहे हैं, इसमें प्रश्नवाचक लगा हुआ है। और अहिंसा का पुजारी हिंसा का शिकार हुआ, इसमें अर्धविराम है और वह अमर हो गया, इसमें अर्धविराम आपको नज़र आ रहा है। और पांचवा जो है, प्रसाद ने कविता कहानी नाटक 2 उपन्यास भी लिखे और इसमें आपको अल्प विराम दिखाई दे रहा है। इसके बाद में छठवा वाक्य देखिए, इसमें अरे वाह आपने तो नई गाड़ी भी खरीद ली। इसमें वाह के बाद में एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, वह विस्मयादिबोधक अव्यय है। और बाद में स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इसमें एकहरा अवतरण चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, जो बाल गंगाधर तिलक ने वाक्य कहा था। तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यहाँ पर दोहरा अवतरण चिन्ह आपको इस वाक्य में दिखाई दे रहा है। जब कोई किसी वाक्य को कहता है, उसे हेडिंग देने के लिए, प्रमुखता बताने के लिए दोहरा अवतरण चिन्ह बताते हैं। सूरदास जन्म से अर्थात जन्म से अंधे थे या नहीं, इस विषय में विवाद है। तो जन्म से अंधे ये आपने छोटा कोष्टक में यहाँ पर लिखा हुआ है, वह देख लिया, तो इसे छोटा कोष्टक कहते हैं। और 10वां है, हमने पहले से ही कह दिया था कि आज बड़े डॉक्टर नहीं मिलेंगे। इसमें हंस पद जब एक आदि कोई वाक्य छूट जाता है, त्रुटिपूर्ण इसे हम कहते हैं। उपयोजित लेखन मुद्दों के आधार पर हमको कहानी लिखना है। तो यहाँ पर छोटी सी कहानी हमको यहाँ पर उसके मुख्य अंश दिए हुए हैं और बीच में आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, डैश वगैरह दिखाई दे रहा है। तो हम इस कहानी को, उपयोजित लेखन को पूर्ण करेंगे कहानी के माध्यम से। तो मैं कहानी पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिए। एक घना जंगल था, उस जंगल में बहुत से वृक्ष थे, कुछ वृक्ष बड़े थे, छतनार थे। इन घने और विशाल वृक्षों पर बहुत से पक्षियों का बसेरा था। सुबह होते ही पक्षी समूह के बड़े पक्षी बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए आसपास के गांव की ओर उड़ जाते थे। जब भी वे बाहर जाने लगते तो वह अपने बच्चों को बार बार समझाते थे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, उसके जाल में फंसना नहीं। बच्चे अपने माता पिता की इस सीख को हमेशा याद रखते थे। यानी इस जो ये हमको प्रमुख रूप से जो पैराग्राफ बताया गया है, इसमें हमको सीख मिलती है कि हमेशा हमको अपने माता पिता की बात को याद रखना चाहिए। माता पिता हमारे लिए जो भी कुछ संदेश देते हैं वो हमारे लिए बहुत हितकारक होता है। इसके बाद बड़े पक्षियों के बाहर चले जाने पर बच्चों ने सोचा कि जरा पेड़ के नीचे उतरकर दुनिया देखनी चाहिए। जब पक्षी नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत से दाने बिखरे हैं।
वह सभी दाने देखकर खुश हो गए। जब वह दाना चुगने जा रहे थे तो उन्हें माँ की सीख याद आ गई। वे तुरंत चौकन्ना हो गए और वे अपने समूह के साथ दाना चुगे बिना उड़ गए। और पक्षियों को उड़ता देखकर जो शिकारी था वो पछताने लगा और वो सोचने लगा कि अरे, मेरे जाल में तो ये फंसे नहीं। तो ये कहानी से हमें सीख मिल कि हमारे माता पिता हमें जो भी सीख देते हैं, जो भी हमें समझाते हैं, हमारे लाभ के लिए होता है, हमारे फ़ायदे के लिए होता है। तो उनकी सीख हमें हमेशा माननी चाहिए, उनकी बातों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से माता पिता और गुरुजन हमारे हितकारी ही होते हैं। तो बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, अपने मित्रों को शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारे आने वाले वीडियो की लिंक आपको मिल जाए। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।